हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे होगे? मैं भी अच्छा हूँ। अगले पार्ट में आ गए हैं मैट्रिक्स के, सॉरी डिटर्मिनेंट के। इसमें हम क्या सीखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करनी है और कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे हम एडजॉइंट से जुड़ी हुई, ठीक है। वो 1 मार्क क्वेश्चन वाली प्रॉपर्टीज़ होती हैं सारी, वो हम देखेंगे। पहले हम बात करते हैं किसकी? एरिया ऑफ ट्रायंगल की। हमने 10th क्लास में पढ़ा था यार, ये बहुत ईजी है। 3 पॉइंट है अगर मेरे पास, मान लेते हैं पहला पॉइंट है x1, y1, दूसरा पॉइंट है x2, y2 और तीसरा पॉइंट है x3, y3, ठीक है। तो एक ट्रायंगल बनता है तीनों पॉइंट से मिलकर, ठीक। तीनों पॉइंट से मिलकर क्या बन रहा है? मेरा एक ट्रायंगल बन रहा है। तो इसका एरिया क्या होता है? तो इसके लिए फॉर्मूला दे दिया भाई, डिटर्मिनेंट, जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है? डिटर्मिनेंट के बराबर। और 1/2 डिटर्मिनेंट किसका? x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स रखने हैं x1, y1, x2, y2, x3, y3 और खोल देना किसके अलोंग? C1 के अलोंग। खोल देना किसके अलोंग? C1 के अलोंग। तो अलोंग C1 तो मुझे क्या मिलेगा? पहला, फिर ये ढक जाएगा तो y2 इंटू 1 y2 होता है और ये y2 माइनस y3 प्लस यहाँ से यहाँ पे क्या आएगा? एक माइनस x2 होगा तो ये ढक जाएंगे तो y3 माइनस y1 बनेगा, y3 नो y1 माइनस y3 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये चीज़ आएगी। और सबके आगे क्या लगा हुआ? एक 1/2। लेकिन ये हमारी 10th में फॉर्मूला नहीं था, ये माइनस नहीं था, ये प्लस था। तो इसको साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस कॉमन लेके ये होगा, ठीक है। हमने अपने दिमाग में एक फार्मूला सेट कर लिया, ये फार्मूला हमें याद भी रहता है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं याद करते हैं। ब्रैकेट के बाहर है x1, ब्रैकेट के बाहर क्या है? x1, x2, x3, ब्रैकेट के बाहर x वाले हैं, ब्रैकेट के बाहर x वाले हैं, ब्रैकेटों के अंदर कौन है? y वाले हैं। तो एक नंबर याद करेंगे 23, 31, 12। एक नंबर याद कर रहे हैं 23, 31, 12, 23, 31, 12, 23, 31, 12। ये ऑर्डर है किसका? हमारे वाइयों का। क्योंकि हमें याद है भाई, जो x है वो बाहर है और प्लस में है, x है वो बाहर है वो प्लस में है, x है वो बाहर है प्लस में है, नंबर से है 1, 2, 3। लेकिन ये y वाले थोड़े ऊटपटांग हैं। तो क्या है? y2 माइनस y3 23, y3 माइनस y1 31, y1 माइनस y2 12, 23, 31, 12 और सबके बीच में क्या है? माइनस का साइन है। ये तो 10th क्लास की बात है, ठीक है। और कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। 3 पॉइंट देंगे, वो इफ डिटर्मिनेंट में उसे भरो और सीधा ये फॉर्मूला लगा के एरिया निकाल दो। इफ डिटर्मिनेंट में भरो, सीधा एरिया का फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल दो। क्या क्या और क्वेश्चन बनते हैं? क्वेश्चन ये बनते हैं कि भाई बताओ ये पॉइंट्स कॉलिनियर है या नहीं। कॉलिनियर का मतलब क्या? 3 पॉइंट एक ही लाइन में। अगर एक बात सुनो, तीनों पॉइंट एक लाइन में है तो एक ऐसा ट्रायंगल नहीं बन रहा है। मान लो ये पॉइंट यहाँ था, ये सरकते 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 अभी यहाँ है तो इसका एरिया इतना है। जब ये सरकते 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 गिरते गिरते यहीं आ जाएगा तो भाई ये सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे एरिया कम होगा, धीरे धीरे एरिया कम होगा और जितनी इसमें समा जाएगा तो एरिया क्या हो जाएगा? 0। मतलब कि अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाए, इसकी वैल्यू क्या आ जाए? 0, तो इसका मतलब क्या होता है? वो कॉलिनियर है। इसका मतलब क्या है कि वो कॉलिनियर। 3 पॉइंट देगा, एरिया निकालेंगे, अगर वो 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो पॉइंट कॉलिनियर है, ठीक है। उसके बाद और क्वेश्चन क्या बनते हैं? क्वेश्चन ये बनते हैं कि 3 पॉइंट देगा, मान लो 1, 3, 7, 2 और एक बोल देगा K3। कहेगा K बताओ जिसके लिए कॉलिनियर था। तो तुम्हें एक इक्वेशन मिलेगी भाई, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू रखोगे, K एक वेरिएबल रहेगा इक्वल टू 0, वहाँ से K की वैल्यू निकाल सकते हो तुम। K की वैल्यू क्या हो कि कॉलिनियर हो। या तो ऐसे ना देके कहेगा कि बताइए K की वैल्यू क्या हो कि इस ट्रायंगल का एरिया 3 हो। क्या K की वैल्यू क्या हो कि इस ट्रायंगल का एरिया 3 हो। फिर से वही वाली बात है, सारा फॉर्मूला रखो, इक्वल टू में 3 रख दो K की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक। ये बात तो मैं समझ में आती है। 10th क्लास वाली बात है, पूरी 10th क्लास वाली बात है। इतना कोई मेजर कंसर्न नहीं है, पूरा 10th है, ठीक है। एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ मैं, क्योंकि इस पर ज़्यादा देर बात करने का कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि पूरा 10th ही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ K फॉर विच एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4, फॉर विच एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4। तो पॉइंट क्या दे रखे हैं? K, 0, 4, 0 और 0, 2। K की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए एरिया 4 था, जिसके लिए एरिया क्या है? 4 है। तो चलो पॉइंट्स पर रख देते हैं। तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ठीक है। ट्रायंगल 1/2 x1 y1 क्या है? x1 y1 K 0 1,
4 0 1 0 2 1। ठीक है, किसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर देता हूँ मैं इसको भाई, C2 के अलॉन्ग। वैसे तो फॉर्मूला भी तुम डायरेक्ट लगा सकते हो, लेकिन मेरा मन कर रहा है C2 के अलॉन्ग एक्सपेंड करूँ क्योंकि 2 0 दिख रहे हैं। ठीक है, तो चलो निकालते हैं अलॉन्ग C1, और मुझे पता है डिटरमिनेंट की वैल्यू 4 दे रखी है, तो 1/2 C1 के अलॉन्ग हम सॉल्व करने जा रहे हैं, C2 के अलॉन्ग। तो ये दोनों एलिमेंट तो ख़त्म हो जाएंगे, डायरेक्टली मैं थर्ड एलिमेंट लिख देता हूँ 2, तो ये वाला ढकेगा, क्या रह जाएगा हमारे पास K141। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होकर इधर 8 बन जाएगा, और 2 इंटू ये क्या हो जाएगा K-4, तो 8 2K-8, और ये इधर आ जाएगा 8 8 16, 16 से 2 डिवाइड होगा तो K की वैल्यू कितनी आ गई 8, K की वैल्यू कितनी आ गई 8, K की वैल्यू 8 रही होगी, तभी इसका एरिया क्या रहा होगा मेरा 4 यूनिट रहा होगा। डिटरमिनेंट में मैंने भरा, और मेरे को ज़रूरी नहीं है कि उसी के अलॉन्ग में एक्सपेंड करूँ, यहाँ देख के मुझे दिखा कि इधर से एक्सपेंड करना ज़्यादा ईजी है C2 के अलॉन्ग, मैंने उसी के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दिया। ठीक, नॉट अ टफ कॉल। देखो एक और, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है 1, 2 और 3, 6 से गुजरती हुई डिटरमिनेंट का यूज़ करके। किसका यूज़ करना है आपको भाई, डिटरमिनेंट का यूज़ करना है। नहीं तो भाई मैं तो 11th क्लास का लगा देता 2 पॉइंट फॉर्म, है ना, लेकिन वो नहीं लगा सकते, डिटरमिनेंट का यूज़ करना है। एक बात समझते हैं यार, लाइन है तो लाइन पे 3 पॉइंट अगर मैं कंसीडर करूँ तो तीनों पॉइंट कॉल ही नहीं होते, तो पक्की बात है। तो ये क्या हो गया, तीसरा पॉइंट मान लेता हूँ मैं क्या x, y, तीसरा पॉइंट क्या मान लेता हूँ x, y, क्योंकि ये थर्ड पॉइंट जो है वो लाइन पे रहा होगा, तो पक्का एरिया क्या देने वाला है मेरे को, ये 0 देने वाला है। तो क्योंकि मेरे को डिटरमिनेंट का यूज़ करना है, नहीं तो मैं 11th क्लास का 2 पॉइंट फॉर्म लगा सकता था, क्वेश्चन ने कह दिया यूजिंग डिटरमिनेंट, तो मैंने थर्ड पॉइंट कंसीडर कर दिया, लाइन पे है ही, तो एरिया क्या देगा 0। तो डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, और डिटरमिनेंट क्या होगा 1/2 xy1 xy1 xy1। C3 का अलॉन्ग C3, और ये 0 है, 1/2 0 में जाके ख़त्म। इसे खोलते हैं 1, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 3 6 xy माइनस, इसे करते हैं 1 2 xy प्लस तीसरा 1 2 3 6। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं 0 3y माइनस 6x, यहाँ से माइनस वाई माइनस प्लस 2x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये y अंदर वाला माइनस आके साइन चेंज करवाएगा। अब यहाँ देखो प्रोपोर्शनल है 1/3 1/3, तो इसका तो 0 होता है, डिटरमिनेंट नहीं भी दिख रहा है, तो देख लो 6 1 6 और 2 3 6, खत्म ही हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू y को और x को कैलकुलेट कर लेते हैं, 3y माइनस y 2y, और ये क्या हो जाएगा -4x। तो 4x को इधर ले आते हैं, 4x इक्वल टू 2y, कैंसिल कैंसिल, 2x इक्वल टू y। तो लाइन की क्वेश्चन क्या थी 2x इक्वल टू y। कुछ नहीं करा, थर्ड पॉइंट माना, एरिया 0 रख दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, कहानी समझ में आ गई आपको, होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में इससे ज़्यादा कोई बात नहीं है। अब हम कहाँ जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं, जो एडजॉइंट से जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज़ थी। ठीक है, एडजॉइंट से जुड़ी प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए पर पावर n-1। n क्या है, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट का जो एडजॉइंट ए करके एक मैट्रिक्स की हाथ लगती है, उसका डिटरमिनेंट किसके बराबर होता है, नॉर्मल मैट्रिक्स के पावर में n-1। बहुत यूज होती है भाई ये। दूसरी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट ए इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट बी, मतलब ये डिटर्मिनेंट ऐसे बढ़ जाता है। ठीक है, अगला
एडजॉइंट ऑफ k इंटू ए इक्वल टू k पावर n माइनस 1 डिटर्मिनेंट a, ठीक है, सॉरी, एडजॉइंट a मतलब क्या है, मतलब ये है कि अंदर अगर मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया है, ए मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया है। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया है, 2a एडजॉइंट ए, ऑर्डर क्या थी 3, ऑर्डर क्या थी 3, तो क्या आता है 2 पर पावर 3 माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ए, इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट में सिर्फ उस पावर पे एक कम करके मल्टीप्लाई हो जाता है, एडजॉइंट पे पावर एक कम करके क्या हो जाता है, सिर्फ उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। चलो नेक्स्ट है k इंटू ए इक्वल टू k पावर n a। सिंपली ये तो पहले भी देखा है, एक मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर रो में मल्टीप्लाई हुआ होगा, ठीक है, वो किसके बराबर आता है k की पावर n a से। मैंने पहले पार्ट में भी इस चीज़ को समझाया था कि ये चीज़ कैसे हुई होगी, प्रॉपर्टी थी भाई ये, पहले पार्ट में जाइए और देखिए, नहीं समझ रहे तो देखो, मान लो 3 ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, तो रो 1 में भी आएगा, रो 2 में भी और रो 3 में भी, तीनों से 3 बार निकलेगा, तो जो भी नंबर रहा होगा यहाँ पे, मान लो k नंबर से सब में मल्टीप्लाई होगा, तो k कितनी बार निकला, 3 बार निकला, ठीक है, तो k की पावर कितनी होगी 3 एक्चुअली क्या है उसका ऑर्डर। कहानी समझ में आई, तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट में भी समझाई थी प्रॉपर्टी। चलिए आगे देखते हैं, आगे है एडजॉइंट ए बी बराबर होता है एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट बी। ए बी को प्रोडक्ट करके एडजॉइंट निकालो, चाहे एडजॉइंट ए और एडजॉइंट बी को अलग अलग इंडिविजुअल निकाल के मल्टीप्लाई करो, सेम बात होती है, ठीक है। आगे देखिए, आगे कुछ नहीं है भाई, यही प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है। मेजरली सबसे ज़्यादा काम इसमें ये आती है, ठीक है, ये भी आती है और ये तीनों ही ज़्यादा काम आती हैं कि भाई देख लो, एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट किसी मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट करके डिटर्मिनेंट करते हैं तो सिंपल उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की पावर में ऑर्डर में एक कम होता है वो, ठीक। ये 1 मार्क क्वेश्चन पे बहुत इनके क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्टली हम क्वेश्चन देखते हैं। For what value of k the matrix has no inverse possible, k की ऐसी क्या वैल्यू है इन्वर्स पॉसिबल ना हो, तो 2k 3 5, तो इन्वर्स पॉसिबल ना हो तो मतलब ये 0 के बराबर हो जाए, तो 5 2 सा 10, 10 माइनस 3k 0, यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई 10/3, k की वैल्यू अगर 10/3 हो जाएगी तो इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। कहानी क्लियर हो गई। तो सिंपल आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, मतलब n की वैल्यू 3 दे रखी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट दे रखा है 64, कितना दे रखा है 64। कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज बताइए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स भी बताइए। तो चलो समझते हैं। हमारे दिमाग में एक प्रॉपर्टी है, एडजॉइंट ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर में n-1 के, ठीक है। तो ये तो 64 दे दिया, 64 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बन जाएगा और रूट बनेगा तो प्लस माइनस ए, तो डिटर्मिनेंट ए कितना आ रहा है मेरा प्लस माइनस रूट है। और हमने शुरुआत में सीखा था डिटर्मिनेंट ए बराबर ही होता है ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट ए के, तो हमें पहला आंसर मिल गया 8। इन्वर्स की बात करें तो इन्वर्स क्या होता है भाई, सिंपली ए इन्वर्स डिटर्मिनेंट का मतलब होता है 1/8 डिटर्मिनेंट, तो 1/8 डिटर्मिनेंट मतलब 1 माइनस प्लस माइनस 8। कहानी क्लियर हो गई, बिल्कुल बचकाना सा क्वेश्चन था, नॉट अ टफ कॉल। अगला देखते हैं एक और। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की, तो फिर से ये वाली बात बन रही है, तो ऑर्डर 3 है, क्या दे रखा है एडजॉइंट ए दे रखा है 256, एडजॉइंट ए कितना दे रखा है 256। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 2 इंटू ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो कैसे करेंगे,
यहीं आ जाते पहले। तो देखो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बराबर होता है ए डिटर्मिनेंट पावर n-1। तो 256 पे रूट चढ़ेगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरा 16 इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट। कहानी क्लियर हो रही है? चलो, यही किसके बराबर होता है? ए ट्रांसपोज के बराबर होता है कि नहीं होता है? होता है। चलो यहाँ पे इतनी बात। नाउ आगे जो हमें दे रखा है, यहाँ देखो 2a ट्रांसपोज ही बराबर होगा 2 की पावर में n, 2 की पावर में n, जो कि ऑर्डर कितनी है 3, क्योंकि हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं k इंटू ए बराबर होता है k की पावर n a, है ना। तो यहाँ पे 2 की पावर, k का रोल 2 कर रहा है और पावर n होती है जो कि ऑर्डर 3 दे रखा है इंटू a ट्रांसपोज। तो 2 की पावर 3 8 और a डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को 16। तो ये कितना आ गया 128। ठीक है, मैंने क्या किया, एडजॉइंट ए की मदद से डिटर्मिनेंट ए निकाला, डिटर्मिनेंट ए से ट्रांसपोज ए निकाला, ट्रांसपोज ए के बाद ये प्रॉपर्टी लगा दी और मेरे को आंसर मिल गया। दिस इज 1 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखते हैं। को नो वीडियो स्टार्ट भी है कि नहीं है? हाँ, कह रहा है a इक्वल टू 2b है। हाँ, चला गया। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है, a का भी और b का भी। b डिटर्मिनेंट 5 है। a डिटर्मिनेंट के बारे में क्या ख्याल है? ठीक है, दे रखा है। तो देखो हमें a डिटर्मिनेंट चाहिए। a डिटर्मिनेंट चाहिए मतलब क्या चाहिए? असल में a की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, 2b डिटर्मिनेंट चाहिए। तो 2b डिटर्मिनेंट एक्चुअली क्या होगा, 2 की पावर n 3 इंटू b डिटर्मिनेंट होगा कि नहीं होगा? तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8 और b डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, जो कि कितना हो गया मेरा 40। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इफ़ a एंड b आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3, a और b दो मैट्रिसेस हैं, दोनों का ही ऑर्डर 3 है। a डिटर्मिनेंट दे रखा है 5, b डिटर्मिनेंट दे रखा है मेरे को कहाँ चला गया 3। ठीक है ना, b डिटर्मिनेंट कितना दे रखा है मेरे को 3। तो बताना है 3ab कितना होगा, 3ab कितना होगा। ठीक है, तो चलो देखो 3ab निकालना है। तो 3ab निकालना है तो क्या हुआ होगा, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 3a इंटू बी करके एक मैट्रिक्स ही आई होगी, तो अपनी मनी इसको एक मैट्रिक्स बोल के रखो x, तो 3x। तो ये 3 बाहर निकलता है, ऑर्डर दोनों की 3 है, तो 3 की पावर 3 और अंदर क्या रहेगा डिटर्मिनेंट a डिटर्मिनेंट b। तो 3 की पावर 3, इसको भी हम तोड़ के लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट a डिटर्मिनेंट b। तो 3 की पावर 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। डिटर्मिनेंट a कितना है मेरा, कहाँ है भाई, डिटर्मिनेंट a 5 है और डिटर्मिनेंट b कितना है 3 है। तो 27 5 जा 270 का आधा 100, 135 135 तिया 135 तिया, तो 5 कैरी ऑन 1, 9 0 कैरी ऑन 1 4, 405। कैसे किया मैंने, ए बी दो मैट्रिक्स थी, एन कितना था, ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ए डिटर्मिनेंट ए इज ए, डिटर्मिनेंट बी इज ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो हमने क्या किया, ए बी को मनी मन एक जैसा माना, 3 को बाहर निकाला प्रॉपर्टी में से, के ए वाली प्रॉपर्टी से, तो के पे पावर एन, ए बी को स्प्लिट कर दिया, वैल्यू रख दी, कहानी खत्म हो गई। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। गिवन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ गिवन अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 सच दैट ए डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू दे रखी है 12, एडजॉइंट ए पूछ रखा है, कहाँ है भाई, ए इंटू एडजॉइंट ए पूछ रखा है एक्चुअली, तो ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या होगी, ए इंटू ए एडजॉइंट की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो भाई, इसको तो तोड़ के लिख सकता हूँ, जो मेरे को वैल्यू चाहिए डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। तो ये तो मुझे पता है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए पता लग जाए तो कहानी बन जाए। तो नाउ हम जानते हैं एडजॉइंट
ए इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ए। स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी थी, कितने ऑर्डर की दे रखी थी ना, मैं देख लूँ, मैंने देखा नहीं था। 3 ऑर्डर है। ऑर्डर कितना है? 3 है। ऑर्डर कितना है? 3। तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरा? 3 - 1। तो एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए 12 पे पावर 2 जो कि हो जाएगा 144। उठा के यहाँ रख दीजिए तो कितना हो जाएगा? 12 डिटर्मिनेंट ए, और ये कितना हो जाएगा? 144 जो कि असल में 12 का क्यूब है। 1728 इज़ दी आंसर। 12 का क्यूब था, सिंपली आ गया। ठीक है ना। चलिए, होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं? हटा लेता हूँ पहले तो। डिटर्मिनेंट निकालना है। 1 2 4 8 16 32 64 128 256। ठीक है। डिटर्मिनेंट कैसे निकालो यार? रेशियो देखो यार, 1/8 1/8 और 1/8, और जब रेशियो आने लगती है सेम तो 0। प्रॉपर्टी में पढ़ाया था शुरुआत में। ठीक है। आगे देखें तो आगे हमें दे रखा है, इसके आगे नहीं, इसके आगे ख़त्म है। देख लेते हैं। ए मैट्रिक्स दे रखा है 2 - 1 3 4। निकालना है ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट। ठीक है। ए का इन्वर्स करके फिर से पलटी फिर पलटी तो सीधा ही हो गया ना एक्चुअली। तो ए डिटर्मिनेंट ही निकालना है, तो ए डिटर्मिनेंट निकाल दो। 4 2 8 -3 11। कितना आ गया आंसर? 11। 2 बार इन्वर्स मतलब डिटर्मिनेंट ए ही होता है। ठीक है। तो ये हमने प्रॉपर्टीज़ के भी क्वेश्चन देख लिए। ठीक है। तो भाई इस क्लास में हमने क्या जाना? एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में, 1 मार्क एडजॉइंट क्वेश्चंस के बारे में जान लिया। अगली क्लास में हम क्या सीखेंगे? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे, और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पे चले जाएंगे। और प्रॉपर्टीज़ के साथ मतलब प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चन जिसके लिए डिटर्मिनेंट जाना जाता है वो वाले क्वेश्चन देखेंगे और चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए जय माता दी, ऑल द बेस्ट। प्रैक्टिस क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, करिएगा ज़रूर।